सोचिए, अगर ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर आपके लिए और इजी और फास्ट हो जाए। यह सपना अब रियलिटी बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से। मतलब अब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और मेडिसिन का पूरा सिस्टम एआई से बदल रहा है। वाकई में एआई बहुत कुछ कर रहा है। सबसे पहले यह ट्रीटमेंट को आसान बना रहा है, यानी हर पेशेंट के लिए अलग अलग और सही इलाज सजेस्ट करता है। एआई आपके जीन्स और हेल्थ डेटा को एनालाइज करता है और बीमारियों के रिस्क को बीमारी होने से पहले ही पहचान लेता है। जैसे सेप्सिस यानी खून में इन्फेक्शन जैसी खतरनाक बीमारी के सिम्टम्स आने से पहले ही उसका पता लग सकता है। एआई ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी को पहले स्टेज से ही पकड़ लेता है, और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। डेंटल चेकअप्स भी अब स्मार्ट हो गया है, और अगर आप बीमार फील कर रहे हैं तो एआई बेस्ड सिम्टम चेकर आपको तुरंत गाइड करता है। दूसरी तरफ एआई दवाइयां बनाने के प्रोसेस को भी फास्ट कर रहा है। वैज्ञानिक लाखों केमिकल से बनी सही दवाई बनाने में एआई की हेल्प ले रहे हैं। एआई वर्चुअली टेस्ट करता है कि कौन सी दवाई असरदार होगी और सही से काम करेगी और कौन सी नहीं। इससे टाइम, पैसा दोनों की बचत होती है। तीसरा, एआई पेशेंट्स की केयर और हॉस्पिटल्स का काम आसान बना देता है। स्मार्ट वॉचेस और डिवाइसेस आपकी हेल्थ को 24/7 मॉनिटर करते हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो डॉक्टर को एकदम अलर्ट मिल जाता है। एआई चैटबॉट्स आपके सवालों का जवाब देते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, बिलिंग करते हैं। इससे डॉक्टर को आप पर फोकस करने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जानकारी के लिए पूरा वीडियो आखिर तक देखें और शेयर करें ताकि और लोगों तक जानकारी आसानी से पहुंचे। एआई से डायग्नोसिस एक्यूरेट हो गया है और रिजल्ट बेटर मिल रहे हैं। एआई हार्ट फेलियर जैसी बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट करता है। रोबोट असिस्टेड सर्जरीज अब कम कट लगाती है, गलती कम होती है और रिकवरी फास्ट होती है। इकोनॉमिक साइड पे भी एआई हेल्प करता है। बीमारी का पहले से पता चलने से हम बड़ा खर्चा बचा सकते हैं। तेजी से नई दवाइयाँ तैयार होने से दवाइयाँ सस्ती हो सकती हैं। हॉस्पिटल्स के एडमिन का काम एआई संभाल लेता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू होता है और डॉक्टर्स को भी पेशेंट के साथ ज्यादा टाइम मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई हेल्थ को सबके लिए एक्सेसिबल बना रहा है। स्मार्ट डिवाइसेस से आपको पर्सनालिटी टिप्स मिलती हैं और दूर दराज के गांवों में भी एआई से लोगों को डॉक्टर की मदद मिल रही है। WHO भी कह रहा है कि अब कोई भी आदमी इलाज से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन एआई के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले आपका डेटा सेफ रहना चाहिए। एआई आपका पर्सनल हेल्थ डेटा यूज करता है, इसलिए डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रूल का सही से पालन होना बहुत जरूरी है। दूसरी चिंता फेयरनेस। अगर एआई पुराने बेस्ड डेटा से तैयार हुआ है तो कुछ लोगों को गलत ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। एक स्टडी में देखा गया है कि कैंसर डिटेक्शन एआई सिर्फ फेयर स्किन पे ही सही काम कर रहा था। सॉल्यूशन यह है कि डाइवर्स डेटा से एआई को ट्रेन किया जाए। और तीसरा चैलेंज, एआई ने डिसीजन कैसे लिया ये समझना मुश्किल होता है। ये ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। अगर एआई गलती करता है तो जिम्मेवार कौन होगा, हॉस्पिटल, डॉक्टर या एआई डेवलपर? इस पर क्लियर लॉ होना चाहिए। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एआई का यूज यूनिक तरीकों से हो रहा है। ब्राजील में एआई गलत इंफॉर्मेशन से लड़ रहा है। ग्वाटेमाला में एआई से दाइयों को दूर दराज के इलाकों में अल्ट्रासाउंड में मदद मिलती है। बांग्लादेश में एआई न्यू मॉम्स में डिप्रेशन का पता लगाता है। नॉर्थ अमेरिका के हॉस्पिटल्स में एआई से सेप्सिस से बीमारियों का जल्दी पता लगाया जाता है। यूरोप में एआई कैंसर का जल्दी पता लगाना और हॉस्पिटल्स की रिसोर्स प्लानिंग को स्मार्ट बना रहा है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में स्मार्ट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जहां एआई डायग्नोसिस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और यहां तक कि एआई डॉक्टर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। मतलब फ्यूचर में एआई और इंसान मिलकर काम करेंगे। एआई रिपीटेटिव और डेटा रिलेटेड काम करेगा, जैसे रिपोर्ट्स एनालिसिस और शेड्यूलिंग, और डॉक्टर्स और नर्सेस पेशेंट्स के इमोशंस, केयर और डिसीजन मेकिंग पे फोकस करेंगे। डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये आपकी बॉडी की एक वर्चुअल कॉपी बनाता है, जिसमें डॉक्टर्स बिना किसी रिस्क के ट्रीटमेंट टेस्ट कर सकते हैं। जनरेटिव एआई से मेडिसिन बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं, वो भी हर पेशेंट की बॉडी के हिसाब से। एआई हेल्थ केयर को स्मार्टर, फास्टर और सबके लिए एक्सेसिबल बना रहा है, लेकिन हमें इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना होगा।
प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, फेयरनेस को इंश्योर करते हुए और ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ। चलिए मिलकर इस हेल्थ रेवोल्यूशन का पार्ट बने, एक हेल्दी, फेयर और ब्राइट फ्यूचर के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।